जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार उर्फ जेडी। दोस्तों, बहुत सारे बंदों के कमेंट्स थे कि सर अग्निवीर की भर्ती कब आएगी। वो इंतजार खत्म हो चुका है और आपको बता दूं कि 8 तारीख से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज़, बहुत सारे बंदों के ये भी कमेंट थे कि सर इसमें क्या क्या होता है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दोस्तों बताने वाला हूँ। और एक चीज़ आप ये समझ लो कि ये वीडियो उन लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो नए बंदे हैं, जो हाई स्कूल अभी पास किए हैं, जो इंटर अभी पास किया है, और जो हाई स्कूल पास कर दिया 17 साल से 21 साल के एज के बीच में हैं आप, वो भी भर्ती देख सकते हैं। और जो आपने इंटर पास कर दिया तब भी आप अगर 17 से 21 साल के बीच में हैं तब भी आप भर्ती देख सकते हैं। ये सारा का सारा डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये अपने अग्निवीर इंडियन आर्मी की वर्दी है जिसको सभी लाइक करते हैं। इसके वीडियो अगर आपके फ़ोन पर आ जाते हैं तो आप इसको लाइक किए बिना नहीं जाते हैं। और एक चीज़ बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके रिटेल के और आपके फिजिकल के हम लोग अपलोड करते हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। फिर आपको वो जानकारी मिलती रहेगी जो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। उससे आपको आगे जो, अगर आप लोग डिफेंस की भर्ती देख रहे हैं, सारे एग्जामों की जानकारी, सारे फिजिकल की जानकारी, वो सब का सब हम देते रहेंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपकी बात कर ले कि आपका 8 फरवरी से 21 मार्च के बीच में आपका ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। और एक चीज़, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी भी है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, बहुत सारे बंदों को ये पता नहीं होता कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो आइए बात करता हूँ। यहाँ पर जीडी पोस्ट होती है जनरल ड्यूटी की। इसके बाद टेक्निकल, जिसमें से आपको बहुत सारे टेक्निकल में जो होता है वो सारा प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। क्लर्क होता है स्टोर कीपर, जो आपको लिखा पढ़ी का काम होता है, जो इंटर पास कर लेते हैं वो भर्ती देख सकते हैं। ट्रेडमैन होता है जो आपका बहुत सारा काम होता है फौज के अंदर। देखो, कोई भी ट्रेड का आप भर्ती देखेंगे, जवान सभी कहलाएंगे, अग्निवीर इंडियन आर्मी का सोल्जर सभी कहलाएंगे। और एक चीज बता दें कि आपको लगता है कि सब अलग अलग है, अलग अलग इसलिए कि आपका एजुकेशन भी अलग है इसमें आपका, और एज कैटेगरी, यानी एज कैटेगरी तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे बंदों को मांग भी है, बहुत सारे बंदे इसके लिए वो भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं सरकार से। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपका जैसे 17 साल से 21 साल तक एज हो रही है तो हम भी चाहेंगे कि आपका 23 साल तक उम्र हो जाए। हम लोग इसके लिए आप लोगों के साथ हैं। अगर आप लोग इसके लिए करेंगे तो हम लोग भी आपके साथ हैं कि नहीं, सरकार से अपील करेंगे, अपील ही कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग करते हैं, जो पिछले आपने देखा होगा, पिछले नेक्स्ट ईयर में 2 साल पहले आपने किया था, बहुत सारी ट्रेनें चलाई थी, वो सारा का सारा नहीं करना है। अपना जो बात रखना है सरकार से वो बहुत शांतिपूर्ण से रखना है कि हमारा 23 साल उम्र किया जाए। और एक चीज़ बता दें कि 21 साल के बंदे बहुत कम मिल पा रहे हैं, और जो 23 साल होता है, 23 साल में 2 साल का बंदे का परफेक्ट हो जाता है कि आप 20 साल से तक मेच्योर होते हैं। इसके बाद 23 साल तक अगर आप भर्ती देखें तो बहुत अच्छा बंदा जो होता है ना अग्निवीर के लिए, वो सेना को मिल जाता है। तो हम तो यही सरकार से हम भी अपील करेंगे कि अगर जवानों की, हमारे अग्निवीर की 23 साल उम्र हो जाए तो बहुत अच्छा है। आगे बात करेंगे हम लोग आपके अग्निवीर, यानी जो प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसेस है, ये इसमें से बहुत सारे बंदे अटकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि जब हम लोग पहले भर्ती देखते थे, पहले रेस होती थी। पहले क्या होता था, रेस होती थी। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब पहले होता है रिटन, और रिटन में आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी। पहले का जो प्रोसेस होता था, आप रनिंग पास कर लिए, फिर इसके बाद मेडिकल हो गया, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसके बाद लास्ट में रिटन होता था, फिर मेरिट आती थी। अभी क्या हो गया, इसके बाद आपका ये जो है ना कट ऑफ मतलब समझ गए। अभी जब आप रिटर्न देंगे, ठीक है, आगे प्रोसेस बताने वाला हो कितने मार्क्स होंगे, कितने में आप सिलेक्शन होगा, तो रिटर्न देंगे, इसके बाद आपका एक मेरिट निकलेगा। वो सिंपल मेरिट निकलेगा। अगर आप लोग काफी पढ़ाई कर चुके हैं, अगर आप अभी इंटर पास करके आए तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन अगर मेरिट में आना है तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और एक चीज बता दूं कि जेडी फिजिकल एकेडमी से आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। जेडी फिजिकल एकेडमी, पिछली बार अगर मैं अपने रिजल्ट की बात करूं तो हमारे यहाँ पर 30 बंदे रिटर्न के, पहली बार रिटर्न हमने शुरू किया था तो उसमें से 30 बंदे थे, जिसमें से 28 से 29 बंदों का सिलेक्शन हो चुका था। फाइनल बहुत सारे बंदों को हुआ। और एक चीज बताते हैं, फिजिकल की बात करें, फिजिकल हमारा 95% के ऊपर रिजल्ट रहता है। अगर हमारे पास अगर 150 बंदे होंगे तो उसमें 10-12 बंदे ही फेल होंगे, क्योंकि हमारा आप नहीं, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो आप हमारे इंस्टाग्राम में जाइए, जेडी फिजिकल में जाइए, वहाँ पर हमारी पोस्टें हैं। बहुत सारे बंदों ने बताया हुआ है कि कैसे अकेडमी में हम तैयारी करते थे, कैसे पास हुआ, कैसे जेडी सर ने हमको पास कराया। बहुत सारी चीजें अगर आप यूट्यूब में आए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जब आप फ्री होइएगा ना, जब आपको टाइम लगे तो आप जाइएगा चैनल पे, देखिएगा रिव्यू कितने आते हैं।
कितने आप वहां पर बंदों के सिलेक्शन हुए, कितने हुआ। तो आप लोगों का अगर प्रोसेस, एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत कम फीस में तैयारी हो जाती है, बहुत कम फीस में। अगर आपके पास बिल्कुल बहुत नॉर्मल भी पैसा है ना, आपका रहना खाना रिटर्न फिजिकल सारा का सारा, और मैं बता दूं बहुत कम पैसे में, यानी 45 रुपए में तैयारी हो जाती है आपकी जीडी फिजिकल में। आपका 45 रुपए में पूरा रिटर्न, रहना खाना पढ़ाई लिखाई यानी सारा 8 से 10 घंटे क्लासें होंगी, आपका लाइब्रेरी भी होगी, आपके टीचर का जो आप लोगों को नहीं आता बेसिक, बिल्कुल आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपको टीचर पढ़ाएगा, अलग बैठा के पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर कंडीशन अप्लाई, यानी ये समझ लीजिए कि शर्तें लागू हैं, कुछ ऐसी शर्तें हैं, आपको कुछ नहीं, इतने में करना है, सिर्फ इतने में करना है। इसके बाद आगे का प्रोसेस जब आप लोग ऑफिस में कॉल करेंगे बहुत सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा, तो कॉल जरूर करिएगा। यहाँ पर नंबर आपको बता दें 63 94 01 98 66, इस पे आप कॉल कर लीजिए और यहाँ पे ऑफिस का नंबर है, सारा का सारा प्रोसेस जान लीजिए। अब आगे की बात करते हैं। इसके बाद आपका कट ऑफ आ जाएगा, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। इसके लिए आपको फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल मतलब समझ गए, आपका 1600 मीटर रेस हो जाएगा। इसके बाद जैसे रेस पास करोगे तो डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद मैं बात करूंगा, जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, आप डॉक्यूमेंट्स में पास कर गए, इसके बाद आपका होगा मेडिकल। मेडिकल में अगर पास हो गए तो आपको बिल्कुल बता दिया, आप पास हो गए, वहां पर आपको कुछ नहीं, आपको एक अपना निवास जमा करना होगा, बस हो गया, आप पास हो गए। इसके बाद आपको इंतजार करना होगा मेरिट का, और ये इंतजार करना पड़ेगा आपको 30 से 35 दिन 40 दिन इंतजार करना पड़ेगा। आगे का प्रोसेस हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अग्निवीर एज की। बहुत सारे बंदों को ये डाउट रहता है कि सर एज, अभी एज के बारे में मैंने बताया था कि अभी देखो 17.5 से 21 साल एज हो रही है। अभी बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, वीडियो आए दिन आते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने अग्निवीर के जवान कहीं ना कहीं अपील करते रहते हैं सरकार से। तो 23 साल की मांग कर रहे हैं, ठीक है, 23 साल की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा तो आपका जैसे ट्रेडमैन और टेक्निकल क्लर्क में ही मिल सकता है। जीडी में तो पहले भी 21 साल चलता था, तो आज भी चल सकता है। तो अगर आगे उम्मीद करें तो 23 साल हो सकता है, जैसा कि उम्मीद है। अब 8 तारीख से ऑनलाइन होगा तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे, हम लोग आपका क्वेश्चन आप लोग यानी जैसे पेपर है, पहले आपका पेपर पहले होगा तो उसी की बात करेंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर के होंगे और कैसे कैसे आपको करना होगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले जीडी ट्रेडमेंट का। जीडी ट्रेडमेंट का एक ही तरह का क्वेश्चन, और एक चीज समझ लो, बेसिक में समझ लो कि आपका 50 क्वेश्चन आएगा और 100 नंबर का होगा, ठीक है। 50 और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। और यहाँ पर जीडी और ट्रेडमैन का जो फिजिकल होगा, फिजिकल का भी आपका नंबर जुड़ेगा। अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में रेस फर्स्ट में मार दिया तो आपको 60 नंबर मिलेगा, सेकंड में मारा तो ऐसे ऐसे करके आपका फिजिकल, यानी आप जो नंबर जुड़ता है ना, जो आपका नंबर भी जुड़ता है, जो आपका नंबर जुड़ता है वो आपका जीडी और ट्रेडमैन में ही जुड़ता है। किसका? फिजिकल का। फिजिकल का नंबर आपका जीडी और ट्रेडमैन नहीं जुड़ता और किसी में नहीं जुड़ता। और इनका जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन सभी में आता है, लेकिन मार्क का फर्क होता है, यानी जो मार्क्स होते हैं वो आपका फर्क होता है। उसमें से 4 नंबर का आएगा, उसमें आगे बताऊंगा, ये देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करें जीके जो होता है, जनरल नॉलेज जो होता है, इसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन। और यहाँ पर कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 30 मार्क्स। अगर 15 के 15 सही करेंगे तो 30 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जनरल साइंस, जिसमें से विज्ञान वगैरह बहुत सारा चीजें आपने जो इंटर हाई स्कूल में पढ़ा होगा, छोटे छोटे विज्ञान के क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा हवा नहीं होता है। आप लोग डरिए मत, अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ के आए, अच्छे से अपने दम पर पास करके आए, अच्छा से पढ़ाई किया है, तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल हवा में कर जाएंगे। लेकिन पास तो हो जाएंगे, फिजिकल के लिए पास हो जाएंगे, लेकिन आपको मेरिट में आने के लिए आपको स्टैंडर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा, एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा, जिससे आपको मेरिट में नाम आएगा, ठीक है। अब बात करें मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स के बिल्कुल सरल सवाल आते हैं, आपने जो बेसिक में पढ़ा होगा, जो आपका जोड़ घटाना गुणा, आपका जो ये बहुत सारी चीजें वो वही आता है, लेकिन आपको स्पीड करना होता है। वहाँ पे टाइम कम होता है। अगर आप ये सवाल जैसे घर पे बैठ कर करते हो सब कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं है। वहाँ पे तो देखते ही हल करना है, तो खट हल करना है और टिक करना है। टिक का मतलब आपको मार्कशीट भरनी है, ठीक है। इसके बाद आपका रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ये भी 10 नंबर का होगा। आगे की बात करेंगे, दूसरे ट्रेड की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टेक्निकल की बात करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपके 50 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिकल का कोई नंबर नहीं जुड़ता टेक्निकल में, ठीक है। यहाँ पर आपका जो यहाँ पर जो आपका जीके और रीजनिंग, जो जीके रीजनिंग होगा वो 10 क्वेश्चन आएंगे।
और आपका नंबर कितना होगा, 40 नंबर मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका मैथ 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 60 नंबर, 15 चौको 60, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 15-60 नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद फिजिक्स, अब एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री आपका काफी आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये तो देखो, ये तो सारा का सारा आप हवा में कर लोगे, मैथ भी हवा में कर लोगे, लेकिन यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन बढ़िया आएगा, अच्छा खासा आएगा, क्योंकि टेक्निकल में काम ही होता है इसी चीज का। तो आपको ट्रेड अच्छी मिलेगी, तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो जरूरी करना पड़ेगा। इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर, 15 चौको 60 हो जाएगा। केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर को, टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे आपके और 200 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्लर्क स्टोर कीपर की। आर्मी क्लर्क की सभी जानते हैं, इसमें आपका जो बंदे हाइट से कम होते हैं ना, जिनका हाइट नहीं होता है ना, उनका जैसे 170 सेंटीमीटर लेते हैं, आपका हाइट कम है तो आप लोग जैसे इंटर पास हो गए, इसमें भी बहुत सारा रूल है, बहुत सारा परसेंटेज है, तो वो आगे मैं बताऊंगा वीडियो में। तो जिनका हाइट कम है वो क्लर्क में ही बढ़ते हैं। और एक चीज बता दे, क्लर्क का पोस्ट भी इतना आता है, जीडी में ज्यादा पोस्ट होता है, क्लर्क में कम पोस्ट होता है, इसलिए काफी पेपर टफ भी होता है और फिजिकल भी टफ होता है। आइए बात करेंगे कि क्लर्क में आपका कौन कौन से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपकी बात करेंगे यहाँ पर जीके का क्वेश्चन। जीके का क्वेश्चन जो होता है आपका, वो आपका 5 क्वेश्चन आता है। कितना आता है क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 20 नंबर का होता है, ठीक। ये पार्ट 1 होगा, उस पेपर में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देंगे। तो आइए दिखाता हूं आपको पार्ट 2 में क्या क्या आएगा। और पार्ट 1 की बात करें, मैथ में 10 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे। इसके बाद जीएस आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। और कंप्यूटर, अभी तक किसी में कंप्यूटर नहीं आया, लेकिन इसमें क्लर्क का काम है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, सभी जवानों की छुट्टी, यहाँ सभी का पेमेंट, हर चीज बना होता है। तो उसमें से आपका ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर में अब एक चीज बता दे, अभी क्या हो गया, क्लर्क स्टोर कीपर में अभी जो नया नोटिफिकेशन आ गया, उसमें टाइपिंग, अगर आप लोग क्लर्क की भर्ती देख रहे हैं तो टाइपिंग की स्पीड कर लीजिएगा। आप लोगों को टाइपिंग आने, नॉर्मल बेसिक टाइपिंग आना चाहिए, कि आप लोग टाइप कर रहे हो ऐसे ऐसे, आपको अक्षर उंगलियों पे सेट होनी चाहिए, क्योंकि अब टाइपिंग होने जा रहा है और आपको टाइपिंग जरूर मांगा जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक। अभी ये 100 नंबर का होगा, ये पार्ट 1 है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे की। पार्ट 2 में आपका एक चीज बता दें, क्लर्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश, ठीक। इंग्लिश पार्ट 2 में आपका पूरा इंग्लिश आएगा, आपका यहाँ पर इंग्लिश आएगा, ठीक है। ये इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से ये सारे के सारे 25 में निपट जाएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें इंग्लिश के, ठीक है। जिसमें से आपको 25 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2-3 तो छोड़, अच्छे खासे अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आपको 23-24 तो कर ही जाएंगे। लेकिन उसके लिए इंग्लिश की तैयारी करना बहुत बेसिक आता है आपका। ऑन अपान, ये दुनिया का जो ब्लैंक फिल और स्टोरी आती है, 2 स्टोरी आती है आपकी, 2 स्टोरी आएंगी, जिसमें से आपको उसी से क्वेश्चन छांटना होगा, उसी से निकालना होगा, इसके बाद उसी से क्वेश्चन निकाल के उनका आंसर देना होगा, वही आपको करना है। तो आपका इंग्लिश कंपलसरी है, ये तो करना ही करना है, ठीक। अब हम बात करें कि आपके क्वालिफिकेशन की, जीडी में कितना क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल में, क्लर्क में, ट्रेडमैन में कितना क्वालिफिकेशन, आइए दिखाते हैं आपको। और एक चीज आपको बता दें, यहाँ पर हम अग्निवीर जनरल ड्यूटी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अग्निवीर जनरल ड्यूटी की बात करेंगे तो सबसे पहले सभी जानते हैं कि यहाँ पर 10 पास चाहिए। कितना पास चाहिए, अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आपको 10 पास होना चाहिए। और एक चीज, जितना आपका टोटल नंबर है, टोटल नंबर में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। टोटल का मतलब ग्रैंड टोटल समझते हैं ना, पूरे सभी सब्जेक्ट को जोड़ के जो आपका नंबर बनता है, परसेंटेज बनता है, उसको ग्रैंड टोटल बोलते हैं। तो 45% चाहिए। इसके बाद पर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स चाहिए। अगर आपका 32% है, 32% है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अगर आपका 31% है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे आपका 33% है तभी भर पाएंगे। अगर आपका किसी में गेस लगा के आपका 35 हो गया तो गेस वाले भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ऐसे पिछली बार बहुत सारे बंदों का गेस लगा हुआ था जो फॉर्म नहीं भर पाए थे। उनका 35 है, 37 है, 38 है, वो नहीं फॉर्म भर पाए थे। तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अग्निवीर टेक्निकल की। इसमें से बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, और इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसमें अगर अग्निवीर टेक्निकल में अगर आपने ITI किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, किसी भी अगर कोई भी डिप्लोमा किया हो तो उसका आपका फायदा मिलने वाला है बहुत सारा। यहाँ पर देखो, अब इसमें बात करेंगे सबसे पहले आपका एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 10+2 चाहिए आपकी, ठीक है। 10+2 चाहिए। इसके बाद साइंस भी होना चाहिए, और इसके बाद फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, इंग्लिश भी, और टोटल 50% मार्क्स होना चाहिए।
टोटल का मतलब समझे ग्रैंड टोटल, आपका जो पूरा सब्जेक्ट है ना उसमें से 50% होना चाहिए। रिजल्ट आपका 49% नहीं होना चाहिए, 49% होगा तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद पर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स चाहिए, 40% होना चाहिए। आपका 39, 38, 37 होगा तो नहीं भर पाएंगे, गेस भी लगा होगा तो नहीं भर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर ITI टेक्निकल जो भी है ना, ये यहाँ पर देखो ये ट्रेड होगा। इसमें से एक चीज बता दें आपको कि 40 से 45% जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जितना भी होगा उसमें से आपको छूट मिल जाएगा। उसके लिए मैं एक पर्सनल टेक्निकल के लिए पर्सनली वीडियो ले आऊंगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ट्रेडों में कुछ छूट भी मिल रही है, कुछ में नहीं मिल रही है। वो बहुत सारे, अब डिप्लोमा की बात करें, बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, NCC होता है, स्पोर्ट्स होता है, उसके लिए मैं पर्सनली वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो बने रहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे की बात करें हम। अब हम बात करेंगे अग्निवीर क्लर्क की बात करेंगे। बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें से जिनका हाइट नहीं होता है वो बंदे सारे के सारे भर देते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ाई अच्छा होता है इसमें। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश का नॉलेज होना, बहुत सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें आपका कितना पढ़ा होना चाहिए, आप कितना तक पढ़ सकते हैं इसमें, यानी कितना पढ़ाई होना चाहिए। तो यानी बात करेंगे ये आपका 10+ यानी 10+2 आप 12 पास होना चाहिए। ठीक, इसके बाद इसमें भी आपका एक चीज बता दें, अग्निवीर क्लर्क, एक अग्निवीर क्लर्क है जिसमें से आपका अभी नया प्रोसेस चालू होगा कि आपका जो वो होगा टाइपिंग होगा उसमें। और एक चीज बता दें, 10+2 इंटरमीडिएट एनी स्ट्रीम, यानी किसी से भी, यानी आप साइंस से पास है, आर्ट्स से पास है, लेकिन आपका मार्क्स यानी जो परसेंटेज है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टोर कीपर की अगर बात करें, मिनिमम आपका 60%, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी में लिया जाता है क्लर्क में। ठीक है, आप 60% मार्क्स के साथ पूरा ग्रैंड टोटल जिसको बोलते हैं, अगर आप पास हैं तो अभी लिए जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद अगर आपका पर सब्जेक्ट में 50% है, कितना 50% है पर सब्जेक्ट में, 49% नहीं होना चाहिए। अगर आपका 50% पर सब्जेक्ट में तभी आप लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम ट्रेडमेंट की बात करेंगे। क्लास, इसमें देखो दो तरह की ट्रेडमेंट की दो भर्तियां होती हैं, एक 8 पास से होता है और एक 10 पास से होता है। तो 10 पास की बात करें तो यहाँ पर देखो इसमें भी ट्रेडें होती हैं, 10 पास के लिए ट्रेड अलग होती है, 8 पास के लिए ट्रेड अलग होती है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सभी का ट्रेड, अब मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा GD में क्या क्या पोस्टें मिल सकती हैं आपको। ठीक है, कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, टेक्निकल में कौन कौन सी पोस्टें होती हैं। अभी तो आपने देख लिया कि GD टेक्निकल ट्रेडमैन हो गया, ये सारे का सारा आपने जान लिया। अब इन्हीं के अंदर जो पोस्टें होती है, जो आपको जिस हिसाब से आप पास होंगे उसी हिसाब का आपको पोस्ट मिलता है, उनके बारे में सारा का सारा जानकारी देंगे। और एक चीज, बहुत सारे बंदों को ट्रेडमैन के बारे में नहीं पता, बहुत सारी ऐसी ट्रेडें हैं जो खाली चली जाती है, उसमें से बंदे वहां पर जब फॉर्म अप्लाई होता है तो वो पोस्ट नहीं डालते हैं, बस वही कोई बार बार खाना बनाने वाला वो बहुत सारी डाल देते हैं तो वही मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी पोस्टों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10 पास होना चाहिए, कि यानी आप अपने यूपी यानी बोर्ड जो इंडिया से पढ़ा हुआ, बाहर का नहीं तो नहीं चलेगा। इंडिया की बात हो रही है, इंडियन सोल्जर्स की बात हो रही है तो इंडिया का ही पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद पर सब्जेक्ट में यहाँ पर 10 पास होना चाहिए ट्रेडमैन के लिए। यहाँ पर आपका ग्रैंड टोटल की बात नहीं की गई है, आप यहाँ पर 33% पर सब्जेक्ट में नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अग्निवीर ट्रेडमैन 8 पास की बात करें, जैसे बहुत सारे बंदों को क्या होता है ना कि आप 8 पास से भर्ती देख सकते हैं, तो 8 पास की भर्ती देख सकते हैं, लेकिन क्लास आपका जो पास है ना, यहाँ पर भी 33% आपका होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं और तो आप तभी ट्रेडमैन देख सकते हैं, 8 पास हैं, लेकिन आपका एज कैटेगरी वही होना चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, पता चले कि आपने बाहर से मार्कशीट बनवा दी, अपनी भर्ती देख रहे हैं तो भैया जब एग्जाम ही नहीं पास कर पाएंगे, आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे तो क्या होंगे। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि हमने 8 पास, और 8 पास का तो कहीं से भी लोकल बन जाएगा तो बनवा के भर्ती देख लें, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने पास किया रियलिटी में तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके हाइट की बात करेंगे, चेस्ट की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये बंदों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ये पता नहीं होता है। बहुत सारे बंदों को डाउट रहता है कि सर क्या होगा, कितना चेस्ट लेंगे, कितना हाइट लेंगे, क्या कैसे क्या होगा। तो आइए बता दें। ठीक है, अब अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल आर्म के लिए जितना भी आपका हाइट चलेगा, अग्निवीर GD और अग्निवीर टेक्निकल के लिए, और इसके बाद आपका जो हाइट होगा, एक चीज समझ लो। ठीक है, एक चीज ये समझ लो, मोटा मोटा समझ लो बहुत, कि अगर आप लोग GD टेक्निकल और ट्रेडमैन अगर इसकी भर्ती देख रहे हैं तो आपको 170 हाइट सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। ठीक है, और बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे। और एक चीज
ये मेरा वीडियो तो पूरे आप इंडिया में देख रहे हैं, पूरे बाहर भी देख रहे हैं, तो एक चीज बता दें कि आपके स्टेट में, आपके एरिया में अलग अलग एज डिवाइड है, तो आप जाके ज्वाइन इंडियन आर्मी में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ का एज जो हाइट लेते हैं वो कितना होता है। ठीक है, यूपी का अलग होगा, आपका इधर क्या बोलते हैं राजस्थान का भी अलग ही हो सकता है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है, लेकिन और बहुत जो जैसे जम्मू कश्मीर का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, बहुत सारे स्टेट का ना थोड़ा हाइट का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा, उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें सीने की बात करें, अगर आपके चेस्ट की बात करें तो चेस्ट तो सभी का सिंपल सभी ट्रेडों का लगभग 70 से आपका 85 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सॉरी 70 से 82 और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है। ठीक, 77 यानी 77 सेंटीमीटर चेस्ट होगा, इसके बाद 5 सेंटीमीटर तो 82 हो जाएगा, आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए, और ये जरूरी है, ये तो नॉर्मल सभी कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे, अब हम रेस की बात करेंगे। यहाँ पे रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेस इंपॉर्टेंट किन बंदों के लिए है। अब एक चीज बता दें जो बहुत सारे बंदों को पता नहीं होता, आपका मेरिट कैसे बनता है। हम बात करेंगे आपका जीडी, इसके बाद आपका ट्रेड में, इन दोनों के लिए आपका रेस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोगों का रेस कमजोर है तो आप लोग बिल्कुल आपका मेरिट में नाम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना होगा फर्स्ट ग्रुप में रेस। जीडी और ट्रेडमेंट के लिए फर्स्ट ग्रुप में रेस करेंगे, तो अगर आप लोग थोड़ा पेपर में कमजोर भी है ना, तो वहां पर कवर हो जाएगा, क्योंकि आपका 60 नंबर का रेस मिलेगा, 40 नंबर का बी मिलेगा, तो 100 नंबर का फिजिकल हो जाएगा। इसके लिए अगर आप पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, जीडी और ट्रेडमेंट के वैसे भी बंदे थोड़ा नॉर्मली होते हैं पढ़ाई में, लेकिन टेक्निकल जो होते हैं, क्लर्क होते हैं, वो थोड़ा पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तभी वो फॉर्म वहां पर अप्लाई करते हैं। तो अगर आप लोग जीडी और ट्रेडमेंट में भर रहे हैं तो आपको फर्स्ट क्लास की रेस तैयारी करना पड़ेगा। और एक चीज बता दें, वो तैयारी करने के लिए आपको रेस और क्या बोलते हैं रिटेन दोनों की एक साथ तैयारी करनी, रेस और रिटेन दोनों की एक साथ तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलता किसी भी, आपका एग्जाम कोई भी देते हैं तुरंत 10 से 15 दिन, 1 महीने 1.5 महीने में फिजिकल लग जाता है। और एक चीज, इस समय का हमारा यहाँ का खान पान इतना खराब हो गया कि हम लोग सिर्फ डिपेंड है फास्ट फूड में, बाहर जाते हैं वो खाते हैं बहुत सारा, तो हमारा एनर्जी नहीं रहता। जब हम रनिंग जाते हैं तो घुटना पेन, सिन पेन, एनर्जी लॉस, बीमार हो जाते हैं, आपका दुनिया की चीजें हो जाती हैं, तो उससे आपको दिक्कतें होती हैं। तो अभी से अगर आप लोग ट्राई करते रहेंगे, एक टाइम रनिंग करते हैं, फिजिकल यानी पेपर की तैयारी करते रहे, तो आपका स्टैंडर्ड मजबूत। और एक चीज बता दें, आगे मैं बात करूंगा आपके रनिंग की कितना मिनट टाइम मिलता है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, देख लें अपने ग्रुप 1 में आपको और टाइम, ग्रुप 1 में 60 नंबर मिलेंगे। ठीक, और ग्रुप 2 में आपको 48 नंबर मिलेंगे। ठीक, इसके बाद आप देखो 10 बीम करेंगे 40 नंबर मिलेंगे, 9 करेंगे 33 मिलेंगे, 8 करेंगे 27 मिलेंगे, 7 करेंगे 21 मिलेंगे, 6 करेंगे 16 मिलेंगे। तो बीम का भी आपका पंगा है, बहुत सारे बंदे बीम से भी बाहर हो रहे हैं। इस बार भर्ती में हमारे यहाँ ग्राउंड से बहुत सारे बंदे बीम से भी बाहर हो गए, किसी का 8 लग रहा है, किसी का 9 लग रहा है। तो बीम के लिए भी कंपल्सरी कर, यानी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आपका ये बाजू मजबूत होगा, तभी आपको 40 नंबर। भैया फौज में जाना है तो सभी पे फोकस करना पड़ेगा, एक चीज पे फोकस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक चीज फौज में तो पूरा स्टैंडर्ड चाहिए, बच्चा बिल्कुल परफेक्टली रिटेन में भी, फिजिकल में भी, बीम में, हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। मेडिकल, आगे वीडियो में मेडिकल का, अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो आई जाइए, मेडिकल का इतना वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको मेडिकल के बारे में, आई के बारे में, हाथों के मूवमेंट के बारे में, एंकल के बारे में, नॉकनी के बारे में, फ्लैट के बारे में, सारा का सारा वीडियो मिलेगा आपको, तो देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे टाइम कितना मिलता है। भैया यहाँ पर 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिला है, लेकिन आपको 5 मिनट 30 सेकंड से और नीचे 5 मिनट में ही रनिंग तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका फर्स्ट ग्रुप में पढ़ पाएगा। 5 मिनट 30 सेकंड मिलेगा आपको टाइम, लेकिन वो फिर आपका रेस कमजोर हो जाएगा, फिर आप नीचे चले जाएंगे, फिर आपका मेरिट में नाम आने में दिक्कत हो सकती है। तो ये जानकारी आपको, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और एक चीज बता दें, अगर आप लोगों को भी तैयारी करना है तो अभी वीडियो आप, मैंने नंबर बताया तो वहाँ पे कॉल करिए, बहुत अच्छा होगा। और एक चीज, ये सारा का सारा आप रिटेन का पहला होता है, तो एक चीज आपको बता दें कि आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको 1 यानी 1.4 की माइनस मार्किंग भी होती है, ये चीज आपको याद रखना है। ये सारा का सारा जहाँ पे आप तैयारी करेंगे वो बताया जाएगा। अगर आप लोग घर पे तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जान लो कि 1.4 का माइनस मार्किंग होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने वीडियो काफी लंबा हो गया। जय हिंद सभी को, राम।